प्रयोग करने जा रहे हैं और हमारे इस प्रयोग का नाम है कि दिए गए प्रिज्म की सहायता से हमको क्या करना है, आपतन कोण और विचलन कोण के बीच ग्राफ खींचना है। ठीक, ये हमारे पास फाइल है, इसमें पीछे ग्राफ पेपर बना हुआ है और ग्राफ खींच करके हमको न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति प्राप्त करना है और न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति प्राप्त करने के बाद हम सभी लोगों को क्या करना है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के सूत्र का निगमन भी आप लोगों ने किया होगा, n बराबर साइन a प्लस डेल m बाई 2 बटे में साइन a बाई 2। ये जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म का यहाँ पर जो कोण होता है वो 60 डिग्री होता है, चूंकि एक समबाहु त्रिभुज होता है। तो a का मान तो पता ही होता है, हमको चाहिए होती न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति, और उसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकल के माध्यम से न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति प्राप्त करेंगे। आपतन कोण और विचलन कोण के बीच ग्राफ भी खींचेंगे, तभी ये पता चल पाएगा कि न्यूनतम विचलन की स्थिति क्या है, और उस न्यूनतम विचलन की स्थिति को प्राप्त करने के बाद फिर हम सभी लोग प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो आवश्यक हमको सामग्री क्या चाहिए, सबसे पहले ये समझना होगा। ठीक, और कैसे हमको इसको उपयोग में लाना है, कैसे हमको प्रैक्टिकल करना है, इस पूरी बात को हम एक एक समझाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हम सभी लोगों को आवश्यक उपकरण में आप लोगों ने हेडिंग डाला होगा, उसमें लिखा है हमने ड्राइंग बोर्ड। ये जो हमारे पास रखा हुआ है सभी के पास लकड़ी का ये ड्राइंग बोर्ड है ना। उसके बाद हमको चाहिए बोर्ड पिने, ये हमारे पास ड्राइंग बोर्ड पिने हुई हैं। इन पिनों की मदद से यहाँ पर जो ड्राइंग बोर्ड पर हम लोग आर्ट पेपर रखेंगे उसे रोकेंगे, मतलब हिले डुले ना। उसके बाद हमको चाहिए सफेद कागज, ये मतलब ड्राइंग आर्ट पेपर चाहिए हमें, आलपिन चाहिए, आलपिन भी आपके पास है, चांदा चाहिए, चांदा भी है, और क्या चाहिए, पेंसिल और मीटर पैमाना का मतलब स्केल चाहिए हमें। बात समझ आ गई? तो चलिए अब हम सभी लोग सीखते हैं यहाँ पर कि आगे हम लोगों को क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों ने सूत्र भी यूज किया, ANG बराबर साइन a प्लस डेल m बाई 2 और बटे में क्या भाई, साइन a बाई 2। अगर हमें डेल m पता चल गया तो हम सभी लोग अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं, किसका भाई, इस प्रिज्म का। हम लोग वही करने जा रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले 2 आर्ट पेपर लेना है और बीचों बीच से आपको लाइनें खींच देना है। बीचों बीच से आपको क्या करना है, लाइनें खींच देना है। बीचों बीच से लाइन एकदम सीधी हो, इसके लिए आप सेट स्क्वायर भी बीच में लगा सकते हैं आप। ठीक है, हमने यहाँ पर 2 लाइनें खींच लिया है। अब आपको बनाना है प्रिज्म की मिनिमम 6 स्थितियां बनानी है, क्योंकि कई सारी स्थितियों में जब आप विचलन कोण की स्थिति प्राप्त करेंगे तो उन स्थितियों को देखते हुए ही आप इस बात का अंदाजा लगा पाएंगे कि कौन सी न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति है। अभी आप लोग सिर्फ इधर देखिए, तभी आप बाद में कर पाएंगे। ठीक है, आप एक प्रिज्म लेंगे, ठीक, जैसे मैं यहाँ पर प्रिज्म की स्थिति बना रहा हूँ ऐसे ही आपको बनाना, ध्यान से सुनिएगा। कॉर्नर से थोड़ा दूर हटके बनाइएगा। मैं काले पेन से बनाऊंगा जिससे जो है आप लोगों को पूरा दिखे। प्रिज्म की कितनी स्थितियां बनानी है आपको, 6 स्थितियां बनानी है। एक स्थिति बन गई हमारी, ऐसे ऐसे पॉइंट रख लेना तो आपको प्रिज्म की स्थितियां मिल जाएंगी। ये एक स्थिति हो गई। ठीक, अब आप कोई पट्टी छोटी मोटी उठा लीजिए, इसमें से प्रिज्म बना लीजिए। ये प्रिज्म की हमको स्थितियां मिल रही हैं। कल मैंने आपको बताया भी था कि कैसे बनाना है। ये 3 स्थितियां मिल गई है ना। उसके बाद 3 इसी तरीके से हमको इस पर भी बना लेना है। चलिए इस पर अभी बना ले रहे हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, इन प्रिज्मों का जो आधार है वो माप लेना है। जैसे हम नाप रहे हैं यहाँ पर 4.2 में मिल रहा है, तो 2.1 पर यहाँ मध्य बिंदु लगा लेंगे। इसी तरीके से 2.1 यहाँ पर भी बिंदु लगा लेंगे, है ना। यहाँ पर भी 4.2 है तो 2.1 यहाँ पर भी मध्य बिंदु लगा लेंगे। अब हमको खींचना है अभिलंब। इसके लिए हमको क्या चाहिए भाई, सेट स्क्वायर चाहिए। हम लोग सेट स्क्वायर लगा लेंगे। एक बार में भी आप खींच सकते हो, उसको जो आप दबाइए वहां से कोई एक, हाँ ऐसे जो, ये हमारा हो गया अभिलंब। ऐसे आपको 6 स्थितियों में अभिलंब खींचना है। मैं यहाँ पर फिलहाल 3 स्थितियों के अभिलंब खींच रहा हूं। अब रोको इससे। ठीक, ये एकदम जो है अभिलंब होगा आपका, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। जो थोड़ा सा पहले इसको रख देने दो बराबर पर, आप पकड़ो।
पट्टी रखकर भी खींच सकते हैं, क्योंकि पेज छोटा था तो मैं सोचा इतने में ही बन जाएगा। तो ये हमारा अभिलंब हो गया। अब हमको चाहिए आपतन कोण, क्योंकि हम लोगों ने सारणी बनाई है ना, तो सारणी में हमको आपतन कोण आप कहाँ से लेंगे भाई? 30 डिग्री से स्टार्ट कर सकते हैं, 35 डिग्री से भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, मेरी बात को ध्यान से समझिए। हम सभी लोग यहाँ पर लेंगे एक चांदा, और चांदे की सहायता से कोण बनाएंगे, आपतन कोण बनाएंगे। देखिए आपतन कोण कैसे बनाना है, कोण तो सभी लोग बनाना जानते ही होंगे। यस सर। चांदा रखना पहले आप सीखिएगा, चांदा गलत ना होने पाए। देखिए ये 90 डिग्री है, 90 से 80 10 डिग्री कोण बनेगा, क्योंकि जो भैया आपतन कोण होता है वो आपका अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण होता है। इधर से आपने लेंगे तो ये आधार से यहाँ तक एंगल होगा आपका, तो हमको इसके और इसके बीच का एंगल चाहिए। तो 90 से 80 जाएंगे 10 डिग्री हो जाएगा, 80 से 70 जाएंगे 20 डिग्री हो जाएगा, और 70 से 60 जाएंगे 30 डिग्री हो जाएगा, और 60 और 50 के बीच में जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 35 डिग्री। तो हमने पहला कोण ले लिया 35 डिग्री। फिर इसी तरीके से 5-5 डिग्री बढ़ाते जाएंगे। देखिए ये आपका था 35, 50 पर रखेंगे 40 मिलेगा। ये 50 और 40 की भी रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 45। ऐसे ही आगे आगे की स्थितियों में भी हम लोग कर लेंगे, है ना। अब थोड़ा सा हम बड़ी पटरी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लाइन हमको पूरी खींचनी है। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ये देखिए इस किरण को पूरा खींच लिया, इसको पीछे भी आप बढ़ा लीजिएगा पूरा, चाहे डाट डाट करके बढ़ा लीजिए, चाहे सीधा खींच लीजिए, ये काम अभी आने वाली ही है। ठीक, ये सब आप लोग कर सकते हैं ना। अब देखिए ये एंगल जो था हमारा वो कितना था? 35। ये आपतन कोण कितना है? 40। ये कितना है? 45। ठीक है। अब हम सभी लोग करेंगे क्या, प्रैक्टिकल में ध्यान से आप लोग समझिएगा। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम सभी लोग अब इतना कार्य करने के बाद, दोनों पेपर पर इतना कार्य करने के बाद आगे फिर इसी तरीके 50 डिग्री 55 डिग्री और 60 डिग्री बनाते रहेंगे स्थितियां। ठीक है। अब हम लोग ड्राइंग बोर्ड का इस्तेमाल तो अब हम लोग करने वाले हैं। किसका इस्तेमाल कैसे होगा ध्यान से समझिए। सबसे पहले इस ड्राइंग पेपर को हम सभी लोग आलपिन की मदद से इसको रोकेंगे। ठीक है। रोकेंगे कैसे भाई, ये लकड़ी मैंने पहले ही बता दिया था कि ये मुलायम होती है, इसको आप जब चुभोगे इसमें पिन तो रुक जाएगा आराम से। थोड़ा बचा करके कार्य कीजिएगा, हाथ में ना लगने पाए। ये ड्राइंग आर्ट पेपर अब जो है आपका हिलेगा नहीं। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, इस प्रिज्म को उठा करके इसी के ऊपर देना है रख। इसको रखने से पहले आप ड्राइंग बोर्ड पिने ले लीजिए। पहली स्थिति बनाने के लिए आप यहाँ पर एक पिन गाड़िए इस लाइन की सीध में, बिल्कुल इसी की सीध में दूसरी पिन भी गाड़ दीजिए आप, एकदम सीध में एकदम सीधी पिने गाड़िएगा। फिर प्रिज्म को आप यहाँ पर रख देंगे, प्रिज्म को थोड़ा सफा कर लीजिए जिससे आपको इधर प्रतिबिंब की स्थिति मिल जाए, है ना। अभी आप लोग देखिएगा, देखिए 2 पिने और आप ले लीजिए। हम एक ही रंग के लिए ले रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। अब इन पिनों का हम लोग प्रतिबिंब देखेंगे, हम लोग प्रतिबिंब देख रहे हैं, और इस तरीके देखना, देखो इधर से देखोगे तो अलग अलग दिखेंगी, है ना। इनको एक सीध में देखना है और पिन उठाना है, और इसी की सीध में आपको यहां पर क्या करना है भाई, चुभो देना है इस ड्राइंग पेपर एकदम सीध में, एकदम सीधी पिन। देखिए चुभो दिया मैंने, उधर वाली दिख रही है, अब नहीं दिख रही ना। देखो अभी इसी सीध में आपको दूसरी पिन भी गाड़नी है, बिल्कुल ऐसे। और ये क्रिया आप जानते हो कितने आप लोगों को कितनी बार करना है, 6 बार। सीध में हो गई। अब इन पिनों को आप जो है निकाल लेंगे और दूसरी स्थिति के लिए क्या कर देंगे भाई, रेडी कर देंगे ऐसे। प्रिज्म को यहां पर रख देंगे और पटरी उठाएंगे। ये जो इन 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा होगी ना, वो आपकी कौन सी किरण होगी, आपकी निर्गत होगी। पासन नहीं। इसी तरीके से अब आप कोण माप लेंगे। चांदा कहाँ गया भाई, चांदा इधर। ये देखिए माप लेंगे आप कोण।
जब आप ये कोण नापेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 40, 41, 42 मिल रहा है करीब। एंगल कितना मिला है? 42। तो यहाँ पर ये विचलन कोण आपको मिला भाई 42 डिग्री। ये प्रक्रिया आपको कितनी बार करनी पता है? 6 बार। चलिए अगली बार करते हैं। विचलन कोण निकाला कि नहीं निकाला? देखिए हम लोगों ने अभी जो है जब 35 डिग्री आपतन कोण लिया तो हमको विचलन कोण कितना मिला? 42 डिग्री। आप लोगों ने देखा। इसी तरीके से हम लोगों ने दूसरी स्थिति देखी, तीसरी स्थिति पिन रख करके वैसे ज्ञात किया, फिर चौथी, पांचवी और छठवीं स्थिति प्राप्त की। आप देखिए हम लोगों ने यहाँ पर पहली स्थिति में आपतन कोण 35 डिग्री रखा, फिर कितना मिला मुझे? 42 डिग्री। विचलन कोण है ये। आपतित कोण और विचलित क्या कहते हैं, निर्गत कोण के बीच बना कोण क्या कहलाता है? विचलन कोण। अब हम लोग इस चीज को सारणी में भरेंगे। देखिए कैसे भरेंगे। ये हमारे पास आप लोगों ने फाइल है। आपतन कोण सबसे पहले आप लोगों ने कितना रखा भाई? 35 डिग्री। फिर कितना रखा? 40 डिग्री। फिर 45, फिर 50, 55 और फिर 60। अब इसके सापेक्ष आपको विचलन कोण क्या मिला? 35 डिग्री के सापेक्ष विचलन कोण 42 डिग्री मिला, फिर 44 डिग्री मिला, उसके बाद 40 डिग्री मिला। उसके बाद देखिए दूसरी ये चौथी स्थिति में आपको 38 डिग्री आपका विचलन कोण मिला, और फिर 41 डिग्री मिला, फिर 42 डिग्री। इस साड़ी को देखते हुए आप लोगों को ये चीज पता चल गया कि पहले एंगल देखिए 42, 44 बढ़ा, फिर 40 हो गया एकदम से कम, और फिर 38 एकदम से कम हो गया, उसके बाद 41, 42 फिर बढ़ना शुरू हो गया। मतलब न्यूनतम जो कोण हमको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? डेल एम, वो आपको 38 डिग्री मिल रहा है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब क्या करना है, जब न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति प्राप्त हो जाती है तो आप ग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए के लिए हमको ग्राफ पेपर पर आना पड़ेगा, है ना। ग्राफ पेपर आपके पीछे फाइल में बने हैं, आप देख सकते हैं। ठीक, आपको पटरी से सबसे पहले ग्राफ देखना है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। ठीक, एक अक्ष पर आपको आपतन कोण दिखाना है और एक अक्ष पर आपको विचलन कोण दिखाना है। ये आपका हो जाएगा इधर विचलन कोण, और एक्स अक्ष पर आपका हो जाएगा आपतन कोण। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा मूल बिंदु। सारणी को देखते हुए हम सभी लोग ऐसा कार्य करेंगे, ध्यान से समझिए भाई। क्या सारणी को देखते हुए? 35 डिग्री से शुरू है, तो जैसे हमने यहां पर कर लिया 35 डिग्री, फिर एक छोड़ करके यहां पर हमने कर लिया 40, फिर 45 से, फिर 50, 55, एक खाना छोड़ करके ना, फिर 60, 2 2 4 2 6 स्थिति हमको चाहिए। अच्छा, विचलन कोण देखे तो 42, 43, 46 मिल रहा है, न्यूनतम गया है 40, तो हम लोग यहां से शुरू कर सकते हैं। 38, फिर 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52। इस तरीके से आप ऊपर एक एक कॉलम के आधार पर कर सकते हैं। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा। अगर मैं देखूं 35 डिग्री, तो 35 डिग्री पर हमको 43 डिग्री मिल रहा है, तो 35 डिग्री की लाइन में जाएंगे और 43 डिग्री को ढूंढेंगे, तो 43 डिग्री यहां मिलेगा। उसके बाद 40 आपतन कोण, जब 40 तो विचलन कोण हमें 45 मिल रहा है, तो 40 पर मिला 45, इसकी सीध में जाएंगे और 45 हमको यहां देखने को मिलेगा। गड़बड़ कर रही है क्या? यहाँ पर मिलेगा ना, यहाँ पर ही तो मिलेगा। उसके बाद 45 पर मिला है 40, तो 45 पर जाएंगे और 40 देखेंगे, तो 40 हमको ये देखो यहाँ इस सीध में मिल रहा है, यहाँ पर मिला। उसके बाद 50 पर 42, तो 50 पर हमको जाना 42 देखना, ये आपका आ गया 42, और फिर 55 पर 44, 55 पर जाना, ये आपका आ गया 44, और फिर जाना 60, 60 पर 46, 60 पर आ जाएंगे 46, 46, ये देखो हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको पटरी ले लेना है और पटरी से ये आपको मिला देना है। इन पहले पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिला देना है ऐसे, और दूसरे पॉइंट को तीसरे पॉइंट से मिला देना है। फिर इसको आप ऐसे मिला सकते हैं, हाथ से भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपके सामने ग्राफ बन गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, मतलब अपवर्तनांक के लिए सूत्र लिखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे। सूत्र क्या होता है? n बराबर, सभी को पता है, साइन a प्लस डेल एम बाई 2 बटे में क्या होता है भाई, जो प्रिज्म कोण होता है a, वो 60 डिग्री होता है। कितना होता है? समबाहु त्रिभुज के लिए। तो यहां पर आपका हो जाएगा n बराबर साइन 60 डिग्री, और न्यूनतम विचलन कोण हमें मिला है 38 डिग्री बटे में 2, और ये हो जाएगा साइन
60/2। ये n बराबर, देखिए साइन 60 और 98, 98 का आधा कितना हो जाएगा 49 डिग्री, और बटे में साइन कितना हो जाएगा 30 डिग्री। साइन 49 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो निकाल लीजिए आप 0.75 होती है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 मतलब 0.5 होती है। जब आप भाग करेंगे तो 15 × 25 = 75 होता है, ये आपका 1.5 आ जाएगा। अपवर्तनांक कितना आ गया 1.5। हमारी कोई भी त्रुटि नहीं है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जब ज्ञात किए हैं तो वो 1.5 आया है ना। प्रमाणिक मान भी इसका 1.5 होता है, और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हम लोगों ने प्रैक्टिकल के माध्यम से निकाला तब भी कितना आया 1.5। मतलब हमारे प्रैक्टिकल में कोई भी % की त्रुटि नहीं है। तो इस तरीके से आप सभी लोग दिए गए प्रिज्म के लिए आपतन कोण और विचलन कोण के बीच ग्राफ खींच सकते हैं, और ग्राफ खींच करके न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करके क्या कर सकते हैं, ये जो है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब आप लोग कीजिए, है ना, हो गया।